हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है कि आज की क्लास में हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। ये एम जीएम एचएम है क्या? एम मतलब अर्थमेटिक मीन्स, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन्स और एचएम है हार्मोनिक मीन। यानी कि हिंदी में बोले तो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में संबंध। तो जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर का जो है थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि हरात्मक श्रेणी। ये हरात्मक श्रेणी का एक टॉपिक है, इसका नाम है जिसका रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम, यानी कि किसी भी संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और उसके हरात्मक माध्य के बीच संबंध। तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो जो है रिलेशन तो जो है इसमें जो है मुख्य रूप से दो रिलेशन है। इसमें दो रिलेशन में पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन जो है हम आपको पहले जो है इसको प्रूफ करते हैं। तो पहला रिलेशन क्या है? पहला रिलेशन को हमको निकालना पड़ेगा। रिलेशन निकालने के लिए हमको क्या, पहले कोई दो संख्याएं माननी पड़ेगी, तब उन्हीं संख्याओं का हम जो है एम जीएम और एचएम यानी कि समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और ऋणात्मक माध्य निकालेंगे। उसके बाद जैसा होगा फिर देखेंगे कि सब में बीच में क्या रिलेशन क्या बन रहा है, तब ये रिलेशन जो है हमको मिलेगा। तो शुरू करते हैं, कहां से शुरू करते हैं? हमने लिखा लेट टू नंबर्स ए एंड बी, यानी कि हमने दो संख्याएं जो है मानी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसी दो संख्याओं का हम समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, धनात्मक माध्य सबसे पहले निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या अर्थ एम निकालते हैं। एम जिसको हम ए के बराबर लेकर चलते हैं। जो है एम के लिए हम इस तरह से लगा देते हैं चिन्ह और हम ए के बराबर इसको लेकर चलते हैं। तो यानी दो संख्याएं दी गई हो ए और बी, इनका जो है समांतर माध्य हमको निकालना है, अर्थमेटिक मीन्स निकालना है। तो आप लोग जानते हैं दो संख्याओं का अर्थमेटिक मीन्स क्या होता है, उनके सम का हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा ए प्लस बी अपान टू। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये समांतर माध्य इन दोनों संख्याओं का ए और बी का। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर अब बात करते हैं जीएम यानी ज्योमेट्रिक मीन्स की। ज्योमेट्रिक मीन्स तो इसको हम जो है जी के बराबर लेके चलते हैं, जी से डिनोट करते हैं। और दो संख्याओं का हरात्मक गुणोत्तर माध्य क्या होता है, उनका जो है प्रोडक्ट का रूट, यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी। ये जो है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला हमने आपको पढ़ाया है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो हमारा जो चैनल है दुबे मैथमेटिक्स क्लासेज, इसमें एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है सीक्वेंस एंड सीरीज की। तो वहां पर आपको गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, धनात्मक माध्य सबके वीडियो वहां पर उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप वहां पर जाके इसको देख सकते हैं। तो इसको पहले g इक्वल टू अंडर रूट ए बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणोत्तर माध्य हो गया। लेकिन हम इसको जो है रूट से फ्री करते हैं। तो रूट से फ्री करेंगे क्या, दोनों पक्षों का हम जो है स्क्वायर कर लेते हैं। तो हो जाएगा क्या, जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो इसको हम जो है इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। इसको हमने रूट से स्क्वायर क्यों लिखा ये भी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि स्क्वायर की जी की नहीं, जी स्क्वायर की जरूरत हमको आगे पढ़ने वाली है। तो ठीक है, पहुंचते हैं जो समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य हो गया। अब हरात्मक माध्य की बात करते हैं, हार्मोनिक मीन यानी कि एचएम की। तो एचएम क्या होगा, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो एच ये हरात्मक माध्य का फार्मूला भी हमने पिछली क्लास में ही बताया है। तो वहां पर क्या था, तो एच इक्वल टू था टू ए बी, एच इक्वल टू ए बी अपान ए प्लस बी। ठीक है, अब हम जो है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। तो ये हमारे पास
जो है ये दो संख्याएं हमने माना है ए और बी, और उन्हीं दोनों संख्याओं का समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य तीनों माध्य हमको मिल गया। अब हम इन्हीं की तीनों के बीच में यानी कि ए, जी और एच, इन्हीं तीनों में हमको जो है रिलेशन निकालना है। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, इन तो तीनों रिलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो है ये फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड इनका जो है गुणा करना पड़ेगा। तो हम यानी कि समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का हमको गुणा करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं क्या, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, हमको ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि समीकरण 1 और 3 का गुणा करने पर देखते हैं 1 और 3 का गुणा करने पर क्या आता है। तो यहाँ इस तरफ तो हो जाएगा a इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा, a बराबर है a प्लस बी अपान 2 और एच बराबर क्या है 2ab अपान a प्लस बी इंटू ये क्या हो जाएगा 2ab अपान a प्लस बी। तो इस तरह से हम इसको ब्रैकेट में रख ले तो हम देख रहे हैं ये a प्लस बी से a प्लस बी पूरा पूरा कैंसिल हो गया और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमको मिला क्या, a इंटू एच इज इक्वल टू, हमको केवल ए बी मिल रहा है, a और b। तो ठीक है ए बी। अब हम देख रहे हैं इक्वेशन सेकंड में a और b बराबर क्या है जी स्क्वायर। तो हम लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, हम इक्वेशन सेकंड से हमको क्या मिला, इक्वेशन सेकंड हम सही से लिख दे रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट क्या हमको मिलेगा a इंटू एच इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है जी स्क्वायर, ए बी इक्वल टू हमको मिल गया जी स्क्वायर, या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं जी इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू एच। तो ये रिलेशन हमको मिल गया। अब इसको यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज द रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। यही जो है रिलेशन है ये हमको, हाँ लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो चूंकि ये जी ए और एच ये तीनों है क्या, ये तीनों माध्य है। कौन सा माध्य है, जी गुणोत्तर माध्य है, ए समांतर माध्य है और एच हरात्मक माध्य है। लेकिन ये तीनों आपस में मिलकर कौन सा माध्य बना रहे हैं, तीनों आपस में मिलकर भी है एक गुणोत्तर माध्य बना रहे हैं। गुणोत्तर माध्य यानी कि ये G इक्वल टू अंडर रूट ए एच, हम ए एच को न सपोज करते हुए ए एच को ए बी माने हम, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए बी यानी कि ये गुणोत्तर माध्य है, यानी कि ए और एच का गुणोत्तर माध्य G यहाँ पर भी आ रहा है। यानी कि इसका कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला किसी भी दो संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आपस में जो है वो मतलब समांतर माध्य और हरात्मक माध्य एक दूसरे गुणोत्तर माध्य होते हैं। ठीक है, तो ये आपको रिलेशन जो मिला, ये तीनों मास मतलब ये माध्य पहले से ही है लेकिन आपस में भी ये माध्य का माध्य बना रहे हैं। तो यही जो है ध्यान देने योग्य बात है इसके रिलेशन में। ये रिलेशन नंबर फर्स्ट था, इसको चाहे तो आप लोग कॉपी कर सकते हैं। अब रिलेशन नंबर सेकंड क्या है, रिलेशन सेकंड में हम आते हैं। रिलेशन नंबर सेकंड,
रिलेशन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो सेकंड ये कहता है एम जीएम एंड एचएम। इस तरह से हम सबको लिख दे रहे हैं। इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, जैसे अभी पीछे आप प्लेलिस्ट में देख लेंगे, कहीं ना कहीं एक वीडियो मिला है जिसमें हमने आपको ये रिलेशन जो है प्रूफ कराया है, एम ग्रेटर देन जीएम, यानी कि किसी भी संख्याओं का समांतर माध्य उसके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। ये हमने प्रूफ कराया है। और फिर ये रिलेशन यही थोड़ा और क्या आगे हो गया, ये भी मतलब हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य, मतलब गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य से भी बड़ा होता है। अतः ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ये आपस में इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। यही चीज हमको आपको यहाँ बतानी थी। दो रिलेशन थे समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य में। क्योंकि ये तीन माध्य जो आपको दिख रहे हैं, इस तीनों माध्य में सबसे शुद्ध अगर कहें तो शुद्ध सबसे होता है ये, यानी कि गुणोत्तर माध्य सबसे शुद्ध होता है, यानी कि हम प्योर इसको कह सकते हैं। क्यों शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि ये इनकी एम समांतर माध्य और हरात्मक माध्य की वैल्यू का कोई लिमिट नहीं होता है। ये जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग आपस में कहते हैं, किसी की बात करें, अगर कोई कहे कि ये किसी दिन एक ही रोटी खाता है और किसी दिन 100 रोटी खा जाता है, तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये समझ में आने वाली बात नहीं हुई। मतलब वो एक का बदला 10 रोटी खाए, 5 रोटी खाए, लेकिन बराबर ही खाए, रोज उतना ही खाए तो समझ में आता है। लेकिन पता चले आज वो एक ही रोटी खाया, कल 100 रोटी खा गया, तो यहाँ पर कुछ बात समझ में नहीं आती है। सेम वही कंडीशन ये समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य की होती है। ये दोनों कभी जो है बहुत कम आ जाते हैं तो कभी बहुत अधिक हो जाते हैं, लेकिन गुणोत्तर माध्य में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा एक लिमिट में रहते हैं। इसलिए सबसे शुद्ध माध्य माने जाते हैं जो गुणोत्तर माध्य। और अक्सर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में मतलब होता ही है, मैक्सिमम जगहों पर गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का प्रयोग कहीं जल्दी नहीं किया जाता है। तो ठीक है, ये तो थी छोटी छोटी बातें समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य की। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।